भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। अब फिलहाल हम लोग डूंगेजा गांव में मौजूद हैं और डूंगेजा गांव में जिला प्रमुख के द्वारा जो चौपाल बनवाई हुई दिखाई दे रही है उसके बारे में हम लोग जानकारी जुटाने के लिए जब गांव डूंगेजा पहुंचे और उस व्यक्ति के पास पहुंचे जिनकी जगह थी, उन्होंने इस जगह को चौपाल बनवाने के लिए पंचायत के नाम करा दिया। लेकिन धरातल पर किस तरीके की चौपाल बनी है उसे देखकर के शायद आप दंग रह जाएंगे। अभी हम फिलहाल उसी चौपाल पर मौजूद हैं जिस चौपाल के लिए यहाँ के बिल्ला जी ने इसको पंचायत के नाम कराया, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर चौपाल नहीं बनवाई गई है। चलिए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जिला प्रमुख जी से क्या बातें हुई थी और अभी तक इस पे चौपाल बनी क्यों नहीं है, और नहीं बनी तो इन लोगों ने उनसे बातें की तो उनकी बातें क्या रही, उन्होंने क्या जवाब दिया। सबसे पहले तो बिल्ला जी ये बताइए कि ये जो चौपाल बनी हुई है यानी कि कब से दिखा हुआ बना हुआ? ये तो जी मतलब है कोई 1.5 साल होगी जब पैसा दिया है, फिर वहाँ से पीछे आज तक कहीं देख लो ना है, देखने के लिए नहीं और पैसा निकाल लिया। ये चौपाल का अपनी जगह थी ये अपनी जगह ही विश्वधारी। अच्छा, फिर? तो इसमें मतलब उनने कही भाई ठेकेदार ने भाई जमीन जब बनाई जब तू क्या रजिस्ट्री करवा, तो मैंने अपने रजिस्ट्री करवा दी, घर से 9,000 रुपये लगाया। घर से 9,000 रुपये लगा? हाँ रजिस्ट्री में। अच्छा, ये रजिस्ट्री के पेपर हैं? हाँ ये रजिस्ट्री के पेपर हैं जो कि इन लोगों ने दिखाया है कि रजिस्ट्री का नामा। इसके अलावा इन लोगों को सिर्फ ये थी कि इनकी जगह पर चौपाल बन जाए जिसमें आकर के लोग थोड़ा विश्राम भी कर लें। हाँ। इसके अलावा यहाँ पर रह लें लोग। हाँ। इन लोगों ने पब्लिक सेवा के लिए अपनी जगह पंचायत के नाम करा दी। हाँ। ये सोचकर कि शायद यहाँ पर चौपाल बन जाएगी। हाँ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी रही। इसके अलावा आप लोगों ने बातें की एक बार भी यानी कि जिला प्रमुख साहब से कि यहाँ पे चौपाल नहीं बनी है, कब बनेगी, क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप लोग? वो तनु कहा हमने पैसा दे दिया, हम मतलब आगे कोई जिम्मेदारी ना हमारी, आगे कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ यही कहा। तो अब नहीं बनेगी फिर? हाँ आप कहा पता भाई। अब आप क्या चाहते हैं? चौपाल बनो जा मेरी, तो चौपाल बन जाए। हाँ गरीब आदमी मैं अपनी रजिस्ट्री करवा दी, मेरी चौपाल भी ना बने हैं। 9,000 रुपये अपने जेब से लगा दिया रजिस्ट्री में। हाँ तो यहाँ मतलब यार जगह अभी नई खाली पड़ी, अब दे लिए पत्थर भी लगे हुए तो कहेंगे। देखिए ये चौपाल यही नहीं, इसके अलावा हम लोग जब ढाना गांव गए तो ढाना गांव में भी इसी तरीके की समस्या थी। चौपाल के लिए मटेरियल डलवा दिया, लेकिन मटेरियल तो डलवा दिया, चौपाल का नामो निशान तक नहीं है। आखिरकार किस तरीके से राजनीति का एक सही तरीके से इस्तेमाल करना, और अगर हम लोग कागजों की बातें करें तो कागजों में सारी चीज़ों को बनवा कर दिखा देना, ये किस तरीके से सरकार को चूना लगा रही है। क्योंकि सरकार लाख दावे करती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से लगातार भ्रष्टाचारी आगे बढ़ती रहेगी तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास धरातल पर उतर जाएगा। चलिए उन लोगों से बातें करते हैं जिन लोगों ने ढाना गांव में जो चौपाल बनी हुई है, और वो लोग ढाना गांव के लोग हैं, वो क्या बताते हैं इस चौपाल के बारे में। वो प्रमुख साहब ने दी ही, और प्रमुख साहब ने हमारे लिए चौपाल दी ही, और उसका 2 साल हो गए। वो एक गाड़ी करेसल डाल गए, उसके पास बाद में नाम नहीं लिया। 6 लाख कुछ रुपए इसके मंजूर हुए थे, वो सारे निकलवा कर है नहीं। हमारा चौपाल का नाम ही नहीं लिया। यहाँ कुछ भी नहीं बना, खाली पड़ा है। आप सामने हाजिर है, जो जगह कोई ऐसी बात छुपी तो हुई थोड़ी है, जो ये दिखाई दे रही, खूब दिखाई दे रही है आपके लिए। और हमारे लिए 1 रुपया तक ना हमने पैसा देखा, ना हमने कुछ वगैरह कुछ नहीं देखा, खाली पड़ा है। हाँ जिला प्रमुख ने हमारी मंजूर करी ही, उसका नाम ही नहीं लिया, और अपने ऊपर आधार से और पैसा निकालवा कर है नहीं, अपने बाहर घर खा पी गए। चौपाल बने नहीं तो आप लोगों ने जिला प्रमुख से कहा नहीं कि आपने बनवाया नहीं? हमने कहा था कि उन्हें कही कि जब तक उन्हें कोई मालूम नहीं था, फिर 2 महीना पीछे जब उन्हें पता चला कि पैसा निकलवा कर ये खा गए, जब उन्हें अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये है ऐसा है ये अभी ये जो पार्टी ने 14 में मेरे लिए टिकट दी, मैंने चुनाव लड़ो। ये बालक जो हाँ ये पढ़ा लिखा की वजह से उस टाइम पे ये अपने भतीजा है जो उसकी घर से हुए, मैंने पार्षद को चुनाव लड़ा दी। वो जब चुनाव लड़ा दी तो पार्टी ने उसको प्रमुख बना दिया। जब वो प्रमुख बना दिया तो वह जब गलत प्रयोग करने लगी, जब गलत मतलब भ्रष्टाचार करने लगी, तो मुझ पे वो बर्दाश्त नहीं हुई। मैं भी 5 साल से उसे बहुत समझा रहा हूँ।
अपोजिशन कांग्रेसिन के साथ आप देख रहे हो, आपके सामने की बात है, कोई ये नहीं मेरा कहना तू आज कांग्रेसिन के साथ डोल रहे तो ऐसा है। देखो हम पार्टी का आदमी है, आज हम अपनी पार्टी के बगावत में, पार्टी एक आदमी की माँ होती है, हम अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। आज हमारी पार्टी का एक नारा है अब भाई सबका साथ सबका विकास। आज हमारा नारा पे जो ये आज पानी फेर रही है, जो हर लोग आज जो वोट मिली ही वो तो मेरे वास्ते मिली ही, इनको कौन जानता है, तो बालक ही तो अनसमझा समझे, इनमें पैसा का चक्कर मांगा, पढ़ा लिखा तो हमारी मजबूरी होगी, हमने ये प्रमुख बनाई पार्टी ने भाई। तो अब इसमें बात कहा है, अब जितना भी जो हमारे आज समाज के जो लोग हैं वो हर आदमी मेरे पे लेके आते हैं ये कागज राय मेरे पे दरखास्त ही, और इन्होंने जो पैसा दिया है गांवन में चौपाड़ के लिए दिया है, एक ढाणा गांव में दिया है देव सिंह के हूँ, एक डोंगजा गांव में दिया है। डोंगजा में उन्होंने जब पंचायत की ज़मीन नहीं तो उन्होंने बेचारा ने अपनी रजिस्ट्री कराई, 9,000 रुपये उन्होंने अपने घर से लगाया, और आज ये 1.5-2 साल पहली बात है, और आज तक उनके हूँ चौपाड़ मौका पर नहीं बनी। हूँ जब जाते हैं शिकायत लोग जाते हैं BDO के पास जाएँ, JE के पास जाएँ, या प्रमुख के पास जाएँ, या CO के पास जाएँ, तो ये लोग कह देते हैं भाई पैसा अन्य कोई निकाल लेगो, पैसा नहीं है। अरे जब तुम्हें ही पता नहीं है पैसा कहाँ गए, इनकी साजिश है, इनकी कितने काम हैं जो ऐसा दर्जनों में काम है। मैं बता दूं बहुत सा काम, तो एक ढाणा में, एक वहाँ में डोंगजा में चौपाड़, एक ढाणा में चौपाड़, डोंगजा में बिल्ला के घर के पास है, जब रजिस्ट्री भी हुई पड़ी है। एक बडेड़ में रास्ता है, एक 3-4 रास्ता वहाँ में नीम खेड़ा में, हाँ एक गोकल पर चौपाड़ है। ऐसा बहुत काम है, कुछ झिमराट भी है। मतलब कुल मिलाकर पूरा जिला में इनने इतना भ्रष्टाचार मचा रखो है, पैसा दे दे, कभी किसी डबल पेमेंट करा लेवा, किसी काम ही ना करावा, रल मिल के नहीं, BDO CO ये सब की इनकी मिल भगती है। अब 4-5 करोड़ रुपए की ग्रांट और भी आई पड़ी है, वहाँ पे भी गैर कानून ज़बरदस्ती मीटिंग करा CO के खिलाफ। 11 महीना में 26 तारीख लगी पड़ी है, वहाँ से जवाब मांग रहा को भाई गैर कानूनी ऐसे मीटिंग कैसे कर दी। अब ज़बरदस्ती अभी पहली तारीख मीटिंग की ने, उसमें तारीख ही तो उसमें टाइम भी पूरा ना हो रहा। अब तो अब आप अदालत का दरवाजा अब उसी वजह से जब हमारी हीन हम अफसरों के पास गए, हमने सबसे बात करी तो हमारी जब किसी ने नहीं सुनी, हमने जब हम हार गए, फिर हमारी मजबूरी है अब कि हम समाज सेवक एक आदमी हैं, हम चुनाव लड़ा, हमने पब्लिक की ज़रूरत है। जब हम मजबूरी के तौर जब हमारा मामला ख़राब हो जाए, जब हम इस वजह से हमने कोर्ट का जाकर दरवाज़ा खड़खड़ाया। हमारे बेटा ने, हमारे एक बेटा का घर तो एक सरपंच भी है, उस पर भी इसने कल आरोप लगाया है कि भाई CM साहब आया था, उस टाइम 5 करोड़ रुपये दे के गया था, और 5 करोड़ रुपये चांदड़ा का काम में इन्होंने उसका घोटाला कर दिया, 5 करोड़ ने खा गए। पहले तो एक बात बताओ, 5 करोड़ रुपये, एक पंचायत छोटी सी पंचायत है मेरे गाँव की, मुझे 4 पीढ़ी इस गाँव में सरपंच होगा, मेरा परिवार में 20 साल से सरपंच ही चली आ रही है, और आज हम 5 करोड़ रुपये का घोटाला कैसे कर लेता। वो तो रिकॉर्डी चीज़ है भाई, किसी के सके तो किसी पे अपने जांच करा लो। वो जब CM साहब आए थे तो 10 करोड़ रुपये दे के गए थे, हल्का में इन्हें नहीं पता नहीं कितना पैसा दिया, तो 10 करोड़ रुपये जब दे के गए तो हमारी सारी पार्टी का आदमी ने बैठ के और सबके लिए जहाँ भी किसी विकास की जरूरत थी, जहाँ काम की जरूरत थी, उनमें पैसा इस्तेमाल करा। हर गांव में पैसा इस्तेमाल सही मौका पे हो, हमारी देखभाल में हो, उस पैसा में कोई भ्रष्टाचार ना। ये गलत हमारे पास खिलाफ आरोप लगा रही है। हम इसके खिलाफ भी, इस खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे, जो ये इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे जो इस तरीका से हम पे ये झूठा आरोप लगा रही है। तो हम इसी वजह से हमें एक बात चाहिए, अब जो मौका पे पैसा दिया है वो काम होना चाहिए, चौपाट बढ़नी चाहिए, और हमारे लिए न्याय मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है कोर्ट से हम लोग जरूर न्याय मिलेगा, इनका काम भी होगा, और इनने जो गलत प्रयोग पैसा को करो है तो इनके लिए उस चीज़ की सज़ा भी मिलनी चाहिए, चाहे पार्षद हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे CO हो, चाहे BDO हो, चाहे JE हो या SDO हो, कोई भी है, बहरहाल जितना भी कर्मचारी हैं इनकी सबकी मिली भगत है। हम सबूत के साथ करा, हम मेरे पास लिस्ट भी है, पर सारा कुछ सबूत है, और अब इनकी पेमेंट हो गई, इनकी पेमेंट इन पैसा ही निकाल लिया। उससे एक मामला ऐसा हुआ था, पिनांगवा ब्लॉक जब नया बना था उसमें ऐसा हुआ था, अब उसमें सिंगल खाता खोल दिया गया था BDO का, तो उसमें SDO का खाता जॉइंट नहीं करा,
जब एसडीओ का खाता जॉइंट नहीं करा तो वीडियो थ्रू इन्होंने पावर इस्तेमाल करके दबाव बना के और इन्होंने वीडियो ने झट वो पैसा ही निकाल लिया। वो पैसा निकाल लिया, मौका पे कोई काम ना हो, पूरा पैसा मेरे ख्याल से 70 लाख 80 लाख रुपया वो इन्हें पूरा ही पैसा निकाल लिया। और वीडियो अपने वो अमित कुमार, उस पर और भी मामला बहुत चल रहा है, वो वीडियो भी बहुत भ्रष्टाचार है। और ये जो हमारे यहाँ ये प्रमुख है, इसने भी ये भी जो गाड़ी है सरकारी गाड़ी है, उसको किसी भी लोकेशन निकाल कर देख लो, उसको वो जो चेयरमैन हैं जो कानून के मुताबिक गाड़ी चलती है उस तरीक़ा से गाड़ी नहीं चलती। रात और दिन चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो, उस गाड़ी का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है, बॉडीगार्ड को भी गलत इस्तेमाल करा जा रहा है। हर चीज़ को जो इसका ये पति है अनीसा का, वो सारा काम को मतलब दबाव में दबंग पड़ा सो और हमारी पार्टी को भी खराब करा। उस पर 3 मुकदमा भी दर्ज हैं, एक नगीना थाना में दर्ज है, अनीसा बाप पे भी दर्ज है जो चेयरमैन है, उसका पति पे भी दर्ज है, उसमें पीओ है। 2 मुकदमा चांदड़ा का दर्ज है। किस बात के? चांदड़ा में इस बात का कि हमारे राजस्थान से कुछ ट्रैक्टर कुछ गाड़ी आती है, तो उसमें ये क्या करते हैं, ये पैसा मांगते हैं, ये दबाव बनाते हैं, पैसा लेते हैं। तो हमारे जब सीएम साहब आया था, ही चौकी मंजूर करी गांव में, चौकी मेरा खुद गांव में, तो उसमें ट्रैक्टर जब वो ट्रैक्टर पर रोक लिया गया ओवरलोडिंग के ऊपर, जो तो सरकार की जो एक कानून है, तो उस ट्रैक्टर को ज़बरदस्ती उन पैसे चौकी में से छीन लेगा, उसमें गुंडागर्दी करी। तो शौकीन ने तो हाँ, जो जिला प्रमुख अनीसा है उसका जो पति है उसने, तो उस पर 17 में मुकदमा दर्ज है, आज भी मुकदमा दर्ज है। फिर एक लड़का पे कोई मैडम अपने कोई काम कर रही है आंगनवाड़ी में कहीं में, उसने उस लड़का से बदतमीजी करी। तो उस मैडम ने जब दरखास्त लगाई तो पुलिस ने जब वो लड़का बुला लिया, तो जब चौकी में पुलिस उससे पूछताछ कर रही, तो अनीसा और चौकीन खुद दोनों आए और दबंग बना से ज़बरदस्ती उस लड़के को लेगा। एक मुकदमा हाँ हटपीट करके एक मुकदमा हुआ दर्ज हो गया। तो मेरे भैया इनको तो रात दिन को काम है, हम क्या करें, हमने तो भुत्तेरा समझा लिया। आज हमें 35 साल न्याड़े होगा, ये छोटा छोटा बच्चा पाला हमने इनकी शादी करी, पढ़ाया लिखाया, और हमने यहाँ चाहे वो मजबूरी के दम कपड़ा ही पाड़ा का। आज हमारे हमने तो ये कह दिया भैया अपने समाज में, आज हम जो पब्लिक ने हम यह जगह पे बिठाया, हाँ सरकार ने पार्टी ने बिठाया, हाँ गलत काम मत करो, गलत कदम मत धरो। अब भाई वो देखो अपोजिशन वाला हुआ कांग्रेस इनके साथ डोल के भाई वो बड़े गलत इस्तेमाल करिए। पारिवारिक राजनीति की इस लड़ाई को लेकर के जिला प्रमुख अनीसा जी क्या बोलती हैं, आइए उनकी भी बात सुनते हैं। ये है जो हमारे खिलाफ में इन्होंने जो शिकायतें लगाई है, ये है इनका सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो पंचायत चांदड़ा का है, पिछले प्लान में इसके लड़के की वाइफ थी वो सरपंच थी। अब की बार मेरे हस्बैंड शौकीन आलम, उन्होंने सरपंच के जो मन बना रखा है, हम जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे गांव में, और पब्लिक का जो रुझान है वो सारा हमारी तरफ है, शौकीन के साथ है। इसी वजह से ये हमारे खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, कहीं मुकदमा दर्ज करा रहे हैं या फिर कहीं FIR मतलब कहीं थाने में करवा रहे हैं, कहीं चौकी में करवा रहे हैं। वैसे इनके तो यही बात है जी फिलहाल। इसमें सच्चाई यही है जी, हमने जब ये अभी कह रहे हैं कि भाई घोटाला किया है, हमने ऐसी कोई घोटाला नहीं किया। मैंने कोई जिला परिषद में ऐसी कोई 4.5 साल से सारा काम इन्होंने किया है। जब इनके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत है इन लोगों ने, हमने हमारी मर्जी से ये था भाई ठीक है कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने पब्लिक के साथ कोई मतलब लेने देने में कोई पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें की हैं। फिर उन्होंने मेरे से आके शिकायत की हैं, उन्होंने से मेरे शिकायत भाई आप क्यों नहीं करते। मैंने कहा क्या बात हो गई, कहने लगे भाई हम तो हमारे साथ ऐसा करता है, पैसा अड़कता है, ये करता है वो क्या करता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं खुद काम करूंगी। इसी वजह से मैंने इनसे बोल दिया। इन्होंने कहा साइन क्यों नहीं किए, मैंने कहा जी मैं नहीं करूंगी साइन, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी शिकायत है, मैं साइन नहीं करूंगी और मैं खुद अपना पदभार संभालूंगी जिला परिषद का।
तो हमारे साथ है, सारा गांव हमारे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इसी वजह से बौखलाए हुए हैं कि जी 25 सालों से मैं गांव के ऊपर महराज कर रहा हूँ और अब की बार सरपंच शौकीन सरपंच की ताल ठोक रखी है। कहीं ऐसा ना हो सरपंच ये बन जाए मेरी कहीं हद तक नीचे हो जाए, क्योंकि 25 सालों से ये राज कर रहे हैं। अब क्या बात हो गई जो नए सरपंच गांव ने चुना है, क्या दिक्कत है? तो मान हाँ यही है जी, अपनी ये सोच रहा है कि मेरे कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरी नाक कट जाए, इसी वजह से ये हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। बार बार मुकदमा दर्ज करवा जी, इन्होंने कई मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं, मेरे पति के खिलाफ भी करवा रखे हैं। ये इसी वजह से इनका मेन मकसद यही है जी, गाँव में सरपंच इसको नहीं बनना दिया जाए कि इसी वजह से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं बार बार, मेरे हस्बैंड के खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी। यही इनका मेन मकसद है। सीएम साहब पहली बार आए थे, पहली बार जब सीएम साहब आए थे 2016 में, सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपए पंचायत चांदड़ा का पंचायत के लिए दिए थे। शर्मिला गांव की शर्मिला पंचायत चांदड़ा का सरपंच है। मैंने उनसे 5 करोड़ रुपए का जवाब मांगा था, तुमने कहाँ लगाए हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं। हमने डीसी साहब के, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर हमने डीसी साहब पे लगाई थी एक साथ 2020 में।